ट्रांसमिशन में आपको एक मरतबा फिर खुशामदीद कहते हैं। बल्दियाती इलेक्शन की ट्रांसमिशन है, स्पेशल ट्रांसमिशन है। कराची और हैदराबाद का ये मार्का है और ये मार्का जो है अभी तक जो नताइज सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जमात इस्लामी ये दावा कर रही है कि 100 से ज़ायद यूसीज़ हैं जो उन्होंने जहां पर मार्का सर किया है, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी जो है वो 100 से ज़ायद यूसीज़ में अपना लोहा मनवाने की बात कर रही है। और कहा ही जा रहा है क्योंकि ज़ाहिर है ये मुकाबला बड़ा सख्त है और जमात इस्लामी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीटीआई के माबैन ये मुकाबला है। एमक्यूएम इससे पहले ही दस्तबरदार हो चुकी थी। रात गए एमक्यूएम ने ये फैसला किया कि वो ये जो बल्दियाती इंतखाबात हैं उसमें हिस्सा नहीं ले रहे। नवीद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद है, एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून। नवीद साहब फरमाइएगा कि ये जो अभी कयास किया जा रहा है, बहरहाल दोनों जमातें जो बड़ी जमातें हैं यानी जमात इस्लामी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनकी जानिब से, दोनों की जानिब से कहा जा रहा है कि हम जो है वो आगे हैं। आप तक क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, कौन आगे है? देखिए, मेरे ख्याल में अगर हम कराची में लोकल बॉडीज़ की तारीख को देखें तो 1979 से 2016 तक 6 मेयर रहे हैं और उन 6 मेयर्स में से 3 मेयर जो थे वो जमात इस्लामी के रहे हैं और जो 3 मेयर्स हैं वो एमक्यूएम के रहे हैं। पीपल्स पार्टी आज तक जो है 2016 तक, जैसे मैंने जिक्र किया कि 2016 तक तो पीपल्स पार्टी का जो है वो कराची में मेयर नहीं रहा। अभी एमक्यूएम के बाइकआउट की वजह से परहैप्स जो उनका वोट है वो शायद तकसीम हो रहा हो, वो कुछ पीपल्स पार्टी को भी जाएगा, कुछ जमात इस्लामी को भी जाएगा और डेफिनेटली कुछ जो है वो पीटीआई को भी जाएगा। अभी मेरे ख्याल में जैसे ये दावे किए जा रहे हैं, ये फिलहाल मेरे ख्याल में हम इनको दावों तक ही रहने देते हैं, बिकॉज अभी काफ़ी नताइज आने हैं। और जमात इस्लामी, अगर देखा जाए, जमात इस्लामी ने शहर में काफ़ी जो है हाफिज नईम साहब की काफ़ी एक्टिविटी रही है। हर जगह पे हमने उनको देखा है, हर एक इशू के ऊपर हमने उनको देखा है आवाज़ उठाते हुए। तो कराची के लिए जितना कुछ उन्होंने किया है तो शायद लगता है कि कराची उनको रीपे करेगा और उनको जो है वोट मिलेंगे। तो अभी तो मेरे ख्याल में कबलत वक्त होगा कि हमको ये एक राय कायम करें कि कहें कि कौन जो है वो मेयर बनेगा। ठीक है, लेकिन नताइज का सिलसिला चूंकि आ रहा है जुनैद खानज़ादा साहब, और ये भी पीपल्स पार्टी की तरफ से कहा गया है कि हैदराबाद में जो है वो जाहिर है मेयर जो है वो पीपल्स पार्टी का होगा। और बल्कि ये भी नहीं, उन्होंने तो कराची का भी दावा किया है कि जो मेयर होंगे वो कराची में पीपल्स पार्टी के ही होंगे। तो आपको लग रहा है कि अब जो है, क्योंकि वक्त बड़ा करीब आ गया है, सुबह में जब हम जाग रहे होंगे ज़रा यहाँ से ड्यूटीज़ ख़त्म करने के बाद, तो हम नताइज हमारे सामने होंगे, हमें मालूम होगा, पिक्चर बड़ी क्लियर होगी। जी बिल्कुल, के दौर में भी आप देख लें जी जी जुनैद साहब। जी बिल्कुल, ये बात मैं आपको बताऊं कि ये आज की बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा हो कि कराची और हैदराबाद के मेयर जो है वो जाले होंगे, बल्कि तकरीबन 1 साल पहले जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक ट्रैक्टर किसान मार्च रैली निकाली थी, उसमें पहली बार हैदराबाद के अंदर बिलावल भुट्टो जरदारी ने खिताब करते हुए उस रैली में ये ऐलान किया था कि हैदराबाद का मेयर पहली बार जियाला होगा। मैं आपको बताऊं, जिस तरह नवीद साहब बता रहे थे कि 79 से जो 3 मुसलसल बल्दियाती इदारे बने, उसमें 2 बार मेयर जो है वो सैयद वसीम अजहर नदवी और सैयद आहद यूसुफ यहाँ से मुंतखब हुए और 1987 के अंदर पहली बार मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के मेयर यहाँ से आफ्ताब शेख साहब मुंतखब हुए थे। उसके बाद एक तवील अरसे तक यहाँ पर इंतखाबात नहीं हो पाए थे और उसके बाद जब यहाँ पर इंतखाबात हुए तो यहाँ पर ज़िले इंतखाबात, ज़िले निज़ामत का हुकूमत आ गई थी और उसमें जो पहली बार इलेक्शन होने जा रहे थे साल 2000 में, तो एमक्यूएम ने उस वक्त भी बाइकाट किया था, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी के जो रहनुमा थे और दीगर जिम्मेदारान थे वो बिला मुकाबला वो यहाँ पर आए थे और गैर सियासी इंतखाबात के अंदर वो जीते थे और उस गैर सियासी इंतखाबात में जीत के वो जिला नाजिम बने थे। जिसके बाद जब दोबारा यहाँ पे इंतखाबात हुए तो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के गवर्नर नवीद जमील, उन्होंने यहाँ पर निजामत के ओहदा संभाल लिया था और फिर जब 2016 में यहाँ पर इलेक्शन हुए
तो एमक्यूएम ने एक बार फिर यहाँ पे अपने मेयर लेकर आई थी। तो ये कहना कि पीपल्स पार्टी का पहली बार यहाँ पर बाज़ाब्ता तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म से यहाँ पे जो मेयर मुंतखब होगा, ये बिल्कुल वजह है कि पहली बार जाला होगा, क्योंकि 160 यूनियन काउंसिल हैं। पूरे जिले को एक ही इदारे के अंदर जम कर दिया गया है, बल्दिया आला हैदराबाद में, और 160 यूनियन काउंसिल बनाई गई हैं, 9 टाउन बनाए गए। अब इन 160 में से अब तक 31 पे तो पहले ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो है बिला मुकाबला मुंतखब हो गए थे, और अभी जो इब्तदाई रिपोर्ट्स आई हैं वो 31 को मिला के अब तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीतने वाले चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तादाद तकरीबन 45 है। और यहाँ पर पीटीआई के अभी तक 2 उम्मीदवार जीते हैं, ताहम पीटीआई का दावा है कि वो 15 नशिस्तों के ऊपर जीत चुकी है, जबकि एक आजाद जो है उम्मीदवार लतीफाबाद से तारिक रसूल वो जीते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए मेयर की दौड़ जीतना बहुत आसान। जी ठीक है फैसल हुसैन साहब, कराची में इस वक्त क्या सिचुएशन है, क्योंकि ज़ाहिर है 246 यूसीज हैं और फिर 124 चाहिए हैं मेयर के लिए, ज़ाहिर है आपको, तो अभी पीपल्स पार्टी का स्टेटस कहाँ पर स्टैंड कर रहा है? देखिए अभी तक तो बहुत हैरत अंगेज बात है, मेयर कोई भी बने ये तो कुछ देर बाद मालूम चल जाएगा, लेकिन जो बड़ी हैरत अंगेज बात यह है कि टर्न आउट जो बहुत कम था, तो गुमान ये किया जा रहा था कि ये रिजल्ट जो है वो 8-9 बजे तक जो है वो आ जाएंगे। लेकिन अब तक हम ये नहीं कह सकते कि किसी एक यूनियन काउंसिल का बाज़ाब्ता गैर सरकारी नतीजा जो है वो सामने आ गया हो। इतनी देर में तो कौमी असम्बली के नताइज और सूबाई असम्बली के नताइज भी जो है वो आ जाते हैं। तकरीबन इस वक्त 10 बज चुके हैं। इस सूरत हाल का दूसरा एक अहम पहलू ये है कि जमात इस्लामी ने जो है वो खुलकर जो है वो धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया है और बोल रहा है कि जो फॉर्म उम्मीदवारों को दिए जाते हैं, जो उनके पोलिंग एजेंट को दिए जाते हैं, वो फॉर्म जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ से फराहम नहीं किए जा रहे। जिस लम्हे हम और आप इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं उस लम्हे बिल्कुल वही सूरत हाल है जब 2018 में सूरत हाल थी कि जब तहरीक अचानक से आरटीएस जो है वो बैठ गया था कि शुरू में रिजल्ट आना शुरू हुए, फिर अचानक से जो है वो रिजल्ट रुक गए। हम खुशगुमानी का मुजाहरा करते हैं और ये नहीं समझते कि गलत काम हो रहा होगा, कोई धांधली हो रही होगी, किसी को जितवाया जा रहा होगा, किसी को हराया जा रहा होगा। इसलिए हमें अपने इस मौक़िफ़ को सिर्फ जमात इस्लामी के बयान तक ही महदूद रखते हैं कि जमात इस्लामी ने दावा किया है कि धांधली हो रही है, रिजल्ट नताइज को तब्दील किया जा रहा है। अगर फौरी तौर पे जो नताइज हमारे हवाले नहीं किए गए तो हम जो है धरना देंगे, और धरना आज ही धरना दे देंगे हम 1 घंटे के बाद। 1 घंटे का उन्होंने जो है वो अल्टीमेटम दे दिया। बहरहाल देखते हैं सूरत हाल कहाँ जाती है। आज का दिन जो कुछ भी हुआ, कल जो कुछ भी हुआ, उस पर बहुत सारे सवालात उठ सकते हैं, बहुत सारे जो है उस पर एतराज़ात किए जा सकते हैं, लेकिन इस सारे अमल में अगर कोई सबसे ज़्यादा नाकाम हुआ है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकाम हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है इस इंतखाबी अमल को जो है वो, हम ये नहीं कहते कि मुनसिफाना नहीं कर सका या गैर जानिबदाराना नहीं कर सका, लेकिन ये तयशुदा बात है कि उसको जो है वो मुतनाज़ा होने से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान नहीं रोक सका, और ये इलेक्शन जो है बहरहाल मुतनाज़ा हो चुके हैं। बहुत सारी वीडियोज़ भी सामने आ रही हैं और बहुत सारे ऐसी वाक़यात भी आ रहे हैं कि बाज़ पार्टियों ने प्राइवेट मुलाजमीन को, लेकिन सरकारी नहीं, प्राइवेट मुलाजमीन को जो है प्रेजाइडिंग अफसर जो है वो बना दिया था। ये इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी कि उस बात को यकीनी बनाता कि कोई प्राइवेट आदमी जो है वो प्रेजाइडिंग अफसर नहीं बने, लेकिन ये हुआ। बहरहाल और भी बहुत सारी चीज़ें अब देखना ये है कि 1 घंटे बाद क्या होते हैं, लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि जमात इस्लामी जो एक बड़ी कुव्वत के तौर पर आई है इस इलेक्शन में, उसने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया। आज के इलेक्शन की जो दूसरी बड़ी खबर है वो ये है कि तहरीक इंसाफ के हवाले से जो नताइज सामने आ रहे हैं वो ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ कराची से जो है वो वॉश आउट हो गई है। खिलाफ तवक्का है कि 2018 में उसने काफ़ी बड़ी तादाद में सीटें ली या उसको दिलवाई गई। हम इस बहस में भी नहीं पड़ते, लेकिन गुमान यही था कि इस इलेक्शन में जो है तहरीक इंसाफ जो है वो एक अच्छी कारकर्दगी दिखाएगी वोटों के हवाले से, लेकिन तहरीक इंसाफ वो कारकर्दगी नहीं दिखा सकी। अभी जो 1-2 पे चल रहे पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी चल रहे हैं, दोनों के दावे बाज़ाब्ता नताइज जब तक नहीं आ जाए हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन इस वक्त जिस लम्हे हम आप गुफ्तगू कर रहे हैं इस वक्त तक कोई बाज़ाब्ता नतीजा नहीं आया। जमात इस्लामी ने धांधली का इल्ज़ाम लगा दिया, धरने की जो है धमकी दे दी है। अब देखते हैं आगे चल के क्या होता है।
ठीक है, जफर हिलाली साहब ने हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जिया कार। जफर हिलाली साहब, ये जो धांधली का इल्ज़ाम है, ज़ाहिर है अभी जमात इस्लामी भी लगा रही है, पीटीआई, इससे पहले हमने जब अली जैदी साहब से गुफ्तगू की तो उन्होंने भी कहा कि पीटीआई तो इल्ज़ाम लगाने के भी काबिल नहीं रही। ठीक है, वो जाहिर है नतीजे उस तरह से निकल रहे हैं, लेकिन इल्ज़ाम लगाना तो हक है ना फैसल हुसैन साहब। तो जफर हिलाली साहब, ये इल्ज़ामात तो लग रहे हैं, लेकिन इल्ज़ामात लग रहे हैं इलेक्शन कमीशन पे, और इलेक्शन कमीशन के ऊपर रिजर्वेशंस हैं और हर पार्टी को अपने टाइम पर रही है। आप क्या समझते हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि इलेक्शन कमीशन, ये बल्दियाती इंतखाबात तो गुजर गए, मगर आने वाले पंजाब के तहलील होने के बाद जो इलेक्शन होते हैं, केपी की असम्बली तहलील करने की बात कर रहे हैं, वो इलेक्शन हो गए या जनरल इलेक्शन हो गए, उसमें किस तरीके से बचा जा सकता है या बचा सकती है इलेक्शन कमीशन अपने आप को? देखिए, मैं तो हैरान हूं कि आप मुझे पूछ रहे हैं कि एक कमीशन जो नाकाम हो गया है, जो इस इलेक्शन तबाह कर दिया है, उनकी इनकॉम्पिटेंसी, नाअहलियत, आप समझते हैं कि हम कुछ नहीं करें और इनको अगला इलेक्शन भी कंडक्ट करने दें, और वो भी नहीं कि वार्ड और काउंसिल का वो प्रोविंशियल इलेक्शंस। देखिए, कैसे हो सकता है कि एक कमीशन जो एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर पूरा इलेक्शन का एक प्राइवेट सिटीजन होता है, उसको उन्होंने इजाजत दे दी या कुछ नहीं किया, और इल्जाम छोड़ दें, इसको रोकने की क्या बात थी? क्यों नहीं रोका? एक लफ्ज होता है कि जाएं आप, यू आर नॉट क्वालिफाइड। इलेक्शन कमिश्नर तो खुद बैठा हुआ था कराची में, तो इसका मतलब है ही टेक्स पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जिम्मेवार वो हैं डायरेक्टली, वो बैठा हुआ है हेड को, जो जिधर इलेक्शन हो रहे हैं, जाहिर है उनको रिपोर्ट किया होगा। कैसे नहीं कर सकते हैं रिपोर्ट? तो मैं समझता हूं कि फ्रैंकली कोई एतबार किसी को इस कमीशन में अब नहीं रहा। पहले भी ये कंट्रोवर्शियल हो गए थे, अब सबूत भी मिल गया, तो रिकन्फर्मेशन आ गई है। तो देखिए, बात असल ये है, मैं ये समझता हूं कि कोई प्रिंसिपल स्टांस किसी पार्टी ने नहीं दिया। मिसाल के तौर पे, जब इनको पता था कि सेंसस गलत था, जब इनको पता था कि बुनियादी डिलिमिटेशन का गलत था, जब इनको पता चल गया कि कोई कंस्टिट्यूएंसीज में 50,000 है और किस में 5 है, ये इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। कहने लगे नहीं, चलने दो, माने चलने दो कि नाइंसाफी हो, चलने दो कि आप और मेरा जो हक है टू सी फेयर इलेक्शंस वो ना मिले हमें। मैंने अभी धांधली का भी चार्ज आ गया है, दोनों पार्टीज ने लगा दिया है, और मैं नहीं कहता कि तहरीक-ए-इंसाफ को ज्यादा सीट मिलने थे। मैं समझता हूँ उनकी ऑर्गेनाइजेशन वाज यूजलेस, और मैं ये भी समझता हूँ उनका इंतजाम जो इधर हुआ था अंडर मिस्टर अली जैदी, बड़े लोगों ने कहा है कि वो भी काफी नहीं था और गलत था और क्या कहते हैं ठीक से नहीं था। मगर देखिए, अब जब इतनी चीजें हमें पता चल गया है, मैं तो सोच रहा हूँ कोई तो कोर्ट इस पे जफर हिलाली साहब, मैं क्लैरिफिकेशन चाहूंगी, क्या करते जमात इस्लामी वाले, क्या करते पीटीआई वाले, क्या करते? क्या बॉयकॉट कर देते जैसे एमक्यूएम ने कर दिया, बैक ऑफ कर जाते, ये करते? नहीं, मैं तो कहता हूँ कि शुरू में अली जैदी ने खुद कहा कि डिलिमिटेशन गलत हुआ है, मैंने अपनी इस कान से सुना है। तो अगर डिलिमिटेशन गलत हुआ है, अगर पूरे इलेक्शन की बुनियादी गलत है, तो आप क्यों ले जा रहे हैं इलेक्शन में? आपको कहना था हम और एमक्यूएम एग्री करते हैं कि नहीं होना चाहिए जब तक ये ठीक तरीके से सेंसस नहीं हुआ। कोई तो प्रिंसिपल स्टांस लो यार, खुदा के लिए। नहीं किया। अब वो धांधली का इल्जाम है, हर इल्जाम को वेरिफिकेशन होगा, मगर ये तो इल्जाम आपके जिनके जो अभी पैनलिस्ट थे आपके शो में, उन्होंने तो कर दिया है ना। वो तो कह रहे हैं ही इज नॉट एन इंटरेस्टेड पार्टी, वो कहते हैं प्राइवेट सिटीजन प्रिसाइडिंग ऑफिसर था। बस अब क्या रह गया है? हम क्यों नहीं कहते हैं कि दिस इज बियॉन्ड द पेल? एक ऐसा एक वाकया और आदमी हिल जाता है।
ये नहीं है कि एक बड़ी चालाकी से पेपर्स प्रिंट हो गए। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप समझते हैं पुलिस हिल जाता है। ये नहीं है कि एक बड़ी चालाकी से पेपर्स प्रिंट हो गए। और मैं आपको लिख के देता हूँ कि आप समझते हैं पुलिस सिंध का रिक्रूटमेंट आपको पता है कैसे होता है, किसके कहने पे होता है, कितने पैसे ट्रांजैक्शन होते हैं, कितने लोग ने हमारे पास आके कहा है कि आप मेहरबानी से एक लफ्ज कह दें। मैं कहा भाई तुम पागल हो। एक पुराना फेडरल सेक्रेटरी जाके कहे कि इस आदमी को रख दो, ये शरीफ आदमी है, वो बात सुनेंगे जब वो 6 लाख कमा सकते हैं एक पोस्ट से। और अब आप मुझे बताएं, जो आदमी रिक्रूट हो जाता है किसी वडेरे के रिकमेंडेशन पे, कि वो नहीं करेगा वो काम जो वडेरा चाहता है। जिस पार्टी ने उसको प्रमोट करना है, पोस्ट करना है, ट्रांसफर करना है, पर्क्स देना है, प्रिविलेजेस देना है, वो पार्टी को वो कह देगा नो। एक छोटे से कॉन्स्टिट्यूंसी और वार्ड में जिधर फ्रैंकली कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बकौल उनकी। ठीक है जफर अली साहब, साथ ही रहेगा। नवीद हुसैन साहब, वाकईतन ये बड़ा क्वेश्चन है कि हम जनरल इलेक्शन के ईयर में दाखिल हो गए हैं और फिर जो पंजाब की सिचुएशन है दैट्स इन फ्रंट ऑफ अस, जो केपी में मंगल को असम्बली तहलील करने के लिए गवर्नर को असम्बली जाएगी, उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे दैट वी नो ऑलरेडी, और फिर इलेक्शन ईयर भी है, हमने जनरल इलेक्शंस भी देखने हैं और इसी साल देखने हैं, अगर अल्लाह ताला सब कुछ ठीक ठाक चलता रहे, और अल्लाह करे कि ठीक ठाक चलता रहे। तो फिर ऐसे में तो हर पार्टी को अपने टाइम पे रिजर्वेशंस रहे हैं इलेक्शन कमीशन से, तो हम इसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं? क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बिफोर वी गो फॉर जनरल इलेक्शंस कम से कम पीटीआई वापस आ जाए कौमी असम्बली में, या बातचीत कर ले, या ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत कर ले, कोई एक मसला जो तमाम पार्टीज का है उसको हल करने के लिए कोई रास्ता निकल सकता? देखिए, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग, बड़ी अच्छी बात की कि हर एक पार्टी की रिजर्वेशन होती है। जब भी एक पार्टी हार जाती है इलेक्शन तो फिर उसके रिजर्वेशन सामने आते हैं। यही इलेक्शन कमीशन था, इसने बाय इलेक्शन करवाए। बाय इलेक्शन में पीटीआई ने जो है वो ओवरवेलमिंगली उन्होंने जो है उनको रिस्पांस मिला और उन्होंने जीते बाय इलेक्शन। और बड़ा उसके साथ बड़े फख्र के साथ वो ये क्लेम भी करते रहे कि जी हमने जितने भी इलेक्शन हुए उसमें से तकरीबन कोई 70% के करीब बाय इलेक्शन हमने जीते। तो जब तो वो जीत रहे होते हैं तो फिर तो इलेक्शन कमीशन जो है वो सब कुछ ठीक है और इलेक्शन भी फेयर है, आज़ादाना, मुनसिफाना, शफाफ और क्या क्या जो भी सारे एडजेक्टिव्स होते हैं वो लगा दिए जाते हैं। और जब हम इलेक्शन हारने की तरफ आते हैं तो फिर जो है वो इलेक्शन कमीशन की तरफ जो है वो सवाल उठाए जाते हैं, उनकी तरफ उंगलियां उठाई जाती हैं। मेरे ख्याल में हमें इस चीज़ को यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने एटलीस्ट इलेक्शन करवा दिए। आप देखिए अगस्त 2020 में जो है वो लोकल बॉडीज की मुद्दत पूरी हो गई थी। विद इन 4 मंथ्स आपको इलेक्शन करवाने थे, लेकिन इलेक्शन नहीं हुए और वो जो है कभी एक प्रीटेक्स के ऊपर और कभी दूसरे प्रीटेक्स के ऊपर जो है उनको डिले किया गया। सेकंड जो फेज था लोकल बॉडीज इलेक्शन का, जिसमें कराची और हैदराबाद डिवीजन में इलेक्शन होने थे, उसको 3 दफा जो है वो मुलतवी किया गया ऑन वन प्रीटेक्स और दी अदर। और फिर हमने ये देखा कि अभी चौथी मरतबा भी जो है वो इलेक्शन को डिले करने के लिए, उसको पोस्टपोन करने के लिए हर तरीका, हर हरबा जो है वो आजमाया गया। अभी डीलिमिटेशन की बात हो रही थी, जफर अली साहब डीलिमिटेशन की और सेंसस की बात कर रहे थे कि जी सेंसस गलत था और उस सेंसस की बुनियाद पे जो डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज हुई हैं तो वो कैसे ठीक है। तो ये अगर सेंसस गलत था तो यही एमक्यूएम मेरे ख्याल में ये उस वक्त जो थी वो इन्होंने बैठ के जो है वो इस सेंसस के रिजल्ट्स जो है वो अनाउंस करवाए थे। और फिर अगर उन सेंसस के ऊपर ब्रेक ले लेते हैं, फिर वापस आते हैं।